हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में। और मैं ये इसलिए लेके आया हूँ ये वीडियो कि मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करना चाहता हूँ जिसमें से कि जैसा कि मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है कि आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के वो बुक से आते हैं आपके। तो इस सीरीज़ में मैं आपको पर डे 20 से लेके 25 तक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के बारे में मैं यहाँ डिस्कस करूँगा, जिससे कि आपको चीज़ें पूरी याद हो जाए। अगर आपको पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा है तो आप एक सिचुएशन में और एक टाइम पे पहुंचने के बाद अगर इन वीडियोस को लगातार सुन रहे हो आप चीज़ों को, तो आपको क्या है वो चीज़ें याद हो जाएंगी धीरे धीरे। तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 10 नंबर के आते हैं और बुक में से आपको मोरलेस 8 to 10 क्वेश्चन मिल जाते हैं। इसमें 8 to 10 मैंने इसलिए लिखा है कि वेरिएशंस हैं, 8 से 10 के बीच का वेरिएशन है। कभी 9 भी आ जाते हैं, कभी 10 के 10 पूरे भी मिल जाते हैं आपको, ठीक है। तो मैं इसको स्टार्ट करूँगा और इसमें मैं एक एक को डिस्कस करूँगा और उसके अंदर क्या चीज़ें आती हैं, उसका मीनिंग क्या होता है। क्योंकि अगर जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम है वो उनको ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगी यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि वर्ड्स आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नोन है और ये आपके वोकैब्स भी बढ़ाएंगी। और साथ साथ अगर आप इसका स्पेलिंग याद करते हो तो आपको जो स्पेलिंग रूल है ना उसमें भी हेल्प मिलेगा, क्योंकि इसमें ऐसे ही क्वेश्चन स्पेलिंग रूल्स में भी आपसे पूछे जाते हैं, एकदम बेसिक सा, ठीक है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इनके स्पेलिंग को भी रट जाइए और जो इनके मतलब है इनके मतलब को समझ लिए। बहुत ही इजी पोर्शन है ये, क्योंकि अगर आप ये क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे कम से कम 8 से 9 नंबर मिल जाते हैं और ये फ्री का नंबर होता है यार, बहुत इजी नंबर होता है ये। तो आराम से कोई भी इसको कर सकता है। बट वही चीज़ है कि टाइम ज़्यादा नहीं मिलती पढ़ने के लिए बुक खोल के, तो ठीक है कभी ड्यूटी के बाद सोते वक्त अगर आपने 10 मिनट भी सुना तो आपका काफ़ी हेल्प होगा। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए हुए मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे। तो पहला है इसके अंदर ऑडियंस। तो एक आपको सिंपली ऑडियंस का क्या मतलब समझ में आता है। एक भीड़, ये एक भीड़ होती है जो अपने बोलने वाले को सुनती है, ठीक है। तो ये एक फॉलोअर्स का ग्रुप होता है। अ नंबर ऑफ पीपल लिसनिंग टू अ लेक्चर, तो किसी चीज़ को अगर किसी लेक्चर को काफ़ी लोग एक साथ मिल के सुन रहे होते तो वो कहलाते हैं ऑडियंस, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे ओमनी प्रेजेंट। देखिए ओमनी और साथ में प्रेजेंट, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है। प्रेजेंट का मतलब तो भाई उपस्थित होता है, ठीक है। अगर प्रेजेंट में आप जाएं तो प्रेजेंट का मतलब है उपस्थित। तो उपस्थिति किसकी, वो एक ऐसा इंसान जो हर जगह प्रेजेंट होता है वो कहलाता है ओमनी प्रेजेंट, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम अगले पे। अगला है तीसरा नंबर ओमनी पोटेंट, ठीक है। तो ये जो ओमनी पोटेंट है इसका क्या मतलब है भाई। ओमनी मतलब ये, ओमनी का मतलब यहाँ पे हो गया कि सॉरी, ओमनी पोटेंट का मतलब यहाँ पे हो गया कि वो इंसान जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। वन हु इज़ ऑल पावरफुल, मतलब ओमनी मतलब एक और पोटेंट मतलब पावरफुल, ठीक है, कि जो सर्वशक्तिशाली है, ठीक है। हु इज़ ऑल पावरफुल, तो ओमनी पोटेंट का मतलब होता है सर्वशक्तिमान, ठीक है। बट इसको याद करना इंग्लिश में, इसलिए मैं इसकी इंग्लिश दोहरा देता हूँ। वन हु इज़ ऑल पावरफुल, इसमें से अगर आप पावरफुल भी याद रख लोगे ओमनी पोटेंट में तो आप वहाँ पे एग्जैक्ट चीज़ को आप टिक कर पाओगे ऑप्शंस के दौरान, ठीक है। इसके भी ऑप्शंस वहाँ आपको मिलते हैं तो वहाँ पे आप एग्जैक्ट टिक कर पाओगे। फिर उसके बाद है ओमनीसेंट। ओमनी में भी आपको सेम चीज़ है, मतलब वन, ठीक है। वन इज़ अ कॉमन थिंग ओमनी वाले में। ओमनीसेंट का क्या मतलब होगा, जिसको सब कुछ पता हो। वन हु नोज़ एवरीथिंग, अगर आप इसमें एवरीथिंग भी याद रखते हैं ओमनीसेंट के साथ में तो आप वहाँ पे उस दिन क्लिक कर पाएंगे अपने जवाब को, ठीक है। चलते हैं हम यहाँ पे 5वें नंबर की तरफ। 5वां नंबर है एंथ्रोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पे एंथ्रोलॉजी का स्पेलिंग भी याद कर लेना भाई, क्योंकि एग्ज़ाम में स्पेलिंग रूम में आ सकती है ये भी। एंथोलॉजी का मतलब क्या है, अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स। एंथोलॉजी एंथम, ठीक है। अगर आप एंथम के थ्रू याद करते हो किसी भी चीज़ को, एंथम, एंथम क्या होता है, गान होता है, ठीक है, गाना, ठीक है। एंथम नेशनल एंथम, हमारे राष्ट्रीय गान, ठीक है। तो अ कलेक्शन ऑफ पोएम, जो पोएम का कलेक्शन होता है, संग्रहालय, ठीक है, उसको एंथोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप पोएम ही याद रखोगे तो भी काम बन जाएगा। एंथो याद रखो, पोएम याद रखो, ठीक है। तो ये थोड़ी थोड़ी बेसिक ट्रिक्स हैं आपको चीज़ें रटने के लिए। बुके, बुके क्या होता है, बुके आप सभी लोगों को पता होता है यार। बुके क्या होता है, वो जो फ्लावर देते हैं ना हम एक बंच में डाल के, वो कहलाता है बुके, ठीक है। तो बुके बहुत ही कॉमन सा चीज़ है। तो बुके आप लोग सभी को पता है, कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक है, मेरे को इसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है, ये आप लोग सभी को पता है। ओपैक क्या है, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब ये है दैट विच कैनॉट बी सीन थ्रू, जिसको हम देख नहीं सकते, ठीक है। जिसको हम देख नहीं सकते वो कहलाता है ओपैक, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम 8वें नंबर पे।
8वां नंबर क्या है? फिलेंथ्रोपिस्ट, ठीक है, PHILANTHROPIST, ठीक है, फिलेंथ्रोपिस्ट। इसका मतलब होता है अ लवर ऑफ मैनकाइंड। फिलन मतलब याद रख लो, फिलन और मैनकाइंड, ठीक है। लवर अपने आप वहाँ ऑप्शन में देख के आप लगा ही लोगे कि लवर ही था वहाँ पे, लवर ऑफ मैनकाइंड, जो इंसानों को मोहब्बत करता है वो कहलाता है फिलेंथ्रोपिस्ट, ठीक है। इसके बाद 9वां नंबर है MISANTHROPE, मिसेंथ्रोप, अ हेटर ऑफ मैनकाइंड, ठीक है। फिलेंथ्रोपिस्ट लवर और मिसेंथ्रोपी हेटर, ठीक है। तो इतने चीज़ों को, थोड़े थोड़े बेसिक चीज़ों को याद करते चलिएगा तो आराम से चीज़ें हो जाती हैं। इसके बाद 10 नंबर पे चलते हैं हम, एल्थ्रिस्ट। एल्थ्रिस्ट क्या होता है? ये थोड़ी सी अनकॉमन चीज़ें हैं जिनके नाम को आप लोगों ने नहीं सुना होगा, बट ये मुहिम इसीलिए जारी करी गई कि आप लोग आराम से याद कर सको, ठीक है। स्पेलिंग है इसका ALTRUIST। इसका मतलब होता है वन हु कंसीडर द हैप्पीनेस एंड वेल बिगिन ऑफ द अदर फर्स्ट, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, दूसरों के लिए जो खुशी और चीज़ों का ख्याल रखता है वो कहलाता है एलेंथ्रिस्ट, ठीक है। वन हु कंसीडर द हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग ऑफ अदर फर्स्ट, ठीक है, दूसरे के लिए। इसके बाद चलते हैं 11 नंबर पे। 11वां नंबर क्या है? 11वां नंबर है हैंगर, ठीक है। हैंगर का क्या मतलब होता है? हैंगर आप लोग सभी को पता है, जहाँ पे एरोप्लेन रहता है उसको हैंगर बोला जाता है, ठीक है। अ प्लेस ऑफ हाउसिंग एरोप्लेन्स, एरोप्लेन्स को जहाँ रखा जाता है उसको बोला जाता है हैंगर। और हैंगर उसमें भी होता है आपके पानी के जहाज़ में फंसाने के लिए, वो होता है एंकर, ठीक है। वो एंकर होता है जिसके थ्रू हम फंसाते हैं, ठीक है। वो जो क्लिप सा होता है, ऐसा आप लोगों ने देखा होगा, ऐसा थोड़ा टी टाइप का हुक लगी होती है, मतलब टी तो नहीं होता, एक इसका और एक साइड में हुक होता है, वो जो दिखता नहीं हमें बैक साइड से, बट जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो आपके नेवी वालों का स्ट्रक्चर बनाया होता है वो यही होता है, एंकर वाला, ठीक है। तो उसमें हैंगर और एंकर में कंफ्यूज होके गलत आंसर का जवाब वहाँ नहीं दे देना, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम 12वें नंबर पे। 12 नंबर हमारा क्रेच। क्रेच का क्या है? अ नर्सरी वेयर चिल्ड्रंस आर कैरेड फॉर वाइल देयर पेरेंट्स आर एट वर्क, ठीक है। क्रेच मतलब वो जगह होती है जहाँ पे कि बच्चों को रखा जाता है उस टाइम तक जबकि उनके माता पिता कहीं काम के लिए गए होते हैं, ठीक है, क्रेच, ठीक है। अ नर्सरी वेयर चिल्ड्रंस आर कैरेड फॉर वाइल देयर पेरेंट्स आर एट वर्क, ठीक है। ये बस जब काम के लिए जाते हैं उतने देर के लिए वहाँ छोड़ के आना, जैसे प्ले स्कूल टाइप होती है वैसी चीज़ें हैं ये, ठीक है। इंडिया में तो इतने ज़्यादा इनका चलन नहीं है, फॉरेन्स में काफ़ी हैं, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम डॉर्मेट्री। डॉर्मेट्री आप लोगों में बहुतों को पता हो चुकी होगी, बिकॉज आप लोगों ने डॉर्मेट्री यहाँ भी अपने यूनिट्स वगैरह में कहीं ना कहीं देखे होंगे डॉर्मेट्री को, ठीक है। द स्लीपिंग रूम विथ सेवरल बेड्स स्पेशली इन अ कॉलेज और इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो आप भी एक इंस्टीट्यूशन के ही पार्ट हो एक तरीके से, मान लो डॉर्मेट्री, ठीक है। तो आप भी जहाँ सोते हो वहाँ पे लाइन एरियाज जो आपके हैं वो डॉर्मेट्री ही हैं एक तरीके से, बट बोला जाता है उनको लाइन एरियाज, ठीक है। तो डॉर्मेट्री हो गई हमारी। उसके बाद अगला है हमारा कॉस्मोपॉलिटन, ठीक है। COSMOPOLITAN, कॉस्मोपॉलिटन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है अ पर्सन हु रिगार्ड्स होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि वो इंसान जो अपने मतलब पूरे दुनिया को ही अपना घर समझता हो, जैसे कि आप फौजी हो तो आप अपने आप को भी ले सकते हो वहाँ के कॉलम में, ठीक है। तो ये हो गया कॉस्मोपॉलिटन, ठीक है। इसके बाद ऑप्टिमिस्ट क्या होता है? ऑप्टिमिस्ट वर्ड आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, बहुत ही कॉमन सा वर्ड है ऑप्टिमिस्ट का, ठीक है। OPTIMIST, ठीक है। ऑप्टिमिस्ट, अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइटर साइड ऑफ द थिंग्स, मतलब जो इसका एग्जैक्ट हिंदी ये हो सकता, पॉजिटिव जो बंदे होते हैं जो हमेशा हर गलत चीज़ में भी पॉजिटिविटी को ही ढूंढते हैं, तो ये ऑप्टिमिस्ट वो इंसान होता है जो कि हमेशा ब्राइटर साइड को देखता है, ठीक है। मतलब सब उसको अच्छा ही नज़र आती है ख़राब चीज़ में भी, तो उसको कहते हैं ऑप्टिमिस्ट। तो चलिए मैं आज इस 15 पे ही क्लोज़ करता हूँ, इसके बाद मैं और आगे लेके आऊँगा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो और आपके लिए इसके कुछ सजेशंस हो उस चीज़ के रिगार्डिंग, तो मेरे को पक्का कमेंट सेक्शन में कमेंट करके प्लीज़ एक बार बता दें कि मैं इसके लिए रिगार्डिंग और भी कुछ अच्छे वीडियोस लेके आ सकूं मैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और नए चीज़ पे कोई वीडियो बनाऊं तो वो भी मेरे को सजेस्ट करें आप कमेंट सेक्शन में, ठीक है।
तो वहाँ पे आप मेरे को थोड़ा सा बता दें कि मैं और क्या किन चीज़ों पे वीडियोस बना सकता हूँ, आपको किस चीज़ों पे डाउट है, किस चीज़ में मैं और वीडियोस दूँ। बट इस सेशन को मैं कंटिन्यू करूँगा और आप लोगों के फीडबैक पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि मैं अगला इसका लेके आऊँगा वॉल्यूम या अगला इसका पार्ट लेके आऊँगा नहीं। बट ये मेरे तरफ से फर्स्ट पार्ट है एंड आई श्योर कि आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेगा। एक चीज़ और इसमें, अगर किसी को नोट्स की रिक्वायरमेंट हो इंग्लिश या फिर किसी और सब्जेक्ट की, तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड करा दी जाएंगी। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। वहाँ लिंक से आप लोग अपना इसका जो भी फ़ायदा है वो ले सकते हैं। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। वहाँ से मैं बहुत सारी चीज़ें, करंट की भी चीज़ें वहाँ अपलोड करते रहता हूँ, तो आप उसको देख के फॉलो अप कर सकते हैं। सो वंस अगेन, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।